starting the newsletter with a salute and tribute to our Chief of Defense Services, Shri Bipin Rawat. Hello friends, how are you? 29th of November also worked as a rock. बहुत सारे स्टॉक और इंडाइसेस ने 29th को ही एग्जैक्ट बॉटम बनाया. बहुत सारे कुछ इंडाइसेस ने 30th को बॉटम बनाया, बट वो 29th की जो कैलकुलेशन थी दैट वर्कड वेरी वेल. 15 तारीख, दिस इज ए चार्ट ऑफ निफ्टी, 15 तारीख वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और इसी दिन से टॉप बनाने के बाद जो गिरावट शुरू हुई, इसने तो बिल्कुल डॉट ऑन डॉट ऑनर किया इन डेट्स को. 15 को ही टॉप बना और 29th को ही आकर इसने बॉटम फॉर्म किया. एक बड़ा पुल बैक और उस बड़े पुल बैक के बाद एक करेक्शन लेने के बाद देन इट क्लोज्ड ऑन द हाईएस्ट हाई ऑफ दिस मूव. बहुत अच्छा निफ्टी ने ऑनर किया. लेट्स लुक एट HDFC बैंक. HDFC बैंक में लेट्स मार्क द 15th of November. This is the 15th of November. ऑलरेडी मार्केट या इसका प्राइस गिर रहा था, उसी को उसने कंटिन्यू किया. बट 29th का बॉटम बनाने के बाद जो ये कुछ दिनों का फॉल था, वो तो इसने लगभग 78.6% रिट्रेस कर दिया. वो जो सारे लॉसेस थे, दीज आर बीन कवर्ड. जो सबसे मजेदार स्टॉक चार्ट है दैट इज ऑफ टाटा स्टील. टाटा स्टील ने एक दिन पहले से बड़ी गिरावट शुरू, दिस इज 15th, एक दिन पहले 12th से उसने गिरावट शुरू की और जो गिरावट है वो एक दिन बाद तक रही. 29th वाज द डेट और 30th को इसने बॉटम बनाया और वहां से इसने पुल बैक लिया. बट दिस वर्कड एज ए लीडर, जो पहले एक दिन पहले निकलता है और एक दिन बाद तक ए रिस्पॉन्सिबल चार्ट. ना दिस इज द चार्ट ऑफ हिंडेल्को. हिंडेल्को ने भी जो अपनी फॉल है 15 तारीख को डॉट ऑन 15 को ही उसने टॉप बनाया, लोअर टॉप बनाया और वहां से गिरना शुरू किया और जो अपना बॉटम है वो उसने 29th of November को ही कंप्लीट कर लिया. लोअर लो यहां पर फॉर्म किया और वहां से पुल बैक किया. दैट पुल बैक इज आल्सो समवेयर नियर टू 61.8% फ्रॉम दैट बॉटम. नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ मारुति. दिस इज डिफरेंट. इसने 15 को बॉटम बनाया, इंस्टेड ऑफ टॉप इसने 15 को बॉटम बनाया और फिर 2-3 दिन इसने अच्छी रैली की और बहुत बड़ा बुल 7,400 से 8,300 तक जंप किया. बट वन थिंग इज श्योर, उसके बाद फिर इसने इस ड्रॉप में, इस फॉल के अंदर पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करते हुआ देन इट हैज फॉर्म्ड ए बॉटम एग्जैक्टली ऑन 29th of November ओनली और वहां से देन सबके साथ ही, बाकी सब स्टॉक्स के साथ ही इसने एक पुल बैक रैली स्टार्ट की. दिस 29th of November सब चीजें आकर इस पे अलाइन हो गई. कुछ स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे, कुछ नीचे चल रहे थे और सब जाकर 29th को अलाइन हो गए. एक ही हारमोनी के साथ 29th को ही मोस्टली 29th और या 30th उसी को बॉटम फॉर्म करके एक अच्छा पुल बैक पूरी वर्ल्ड मार्केट ने दिखाया. वीकली ट्रेडिंग लेवल्स आर रेडी. प्रभु कृपा से आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट ओवर हियर. यूएस अभी भी इन्फ्लेशन के साथ एक बड़ी फाइट कर रहा है. अभी भी इन्फ्लेशन इज अबव 6%, which is even higher than the inflation of India. That is, main reason is that they have provided a huge supply of money. येलन ने 15 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया कि नई सप्लाई आने से सप्लाई साइड विल इंप्रूव. इन्फ्लेशन कैसे जनरेट होता है? डिमांड एंड सप्लाई से. व्हेन डिमांड इज मोर कंपेयर टू द सप्लाई देन देयर इज एन इन्फ्लेशन. और डिमांड कैसे जनरेट ज्यादा अधिक की गई? बहुत अधिक मनी फ्लो से, बहुत ज्यादा मनी पंपिंग से क्रिएट की गई. और येलन ने कहा कि ये सब जब 1.75 ट्रिलियन US डॉलर का पैकेज इकोनॉमी को हिट करेगा तो उस टाइम पर दैट इज गोइंग टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और हेल्थ ऑफ दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई. दे विल make more employment, they will generate more employment, and then their supply will be in excess.
in compared to the demand, that supply will be higher. So that is going to control the inflation and our inflation will come down to 2.75. I hope कि ये हो जाए, but it is a difficult task. Back on the performance of the last week की जो performance रही, first 2 days of the last week वो इतने strong थे कि पूरे वीक के जो फाइनल टारगेट्स दिए गए थे, those were being achieved in first 2 days only by most of the European and American market. चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन का UK 100 हो, चाहे वो जर्मनी का डैक्स हो या फ्रांस का कैक हो, all achieved their final target within these 2 days only. और उसके बाद फिर प्राइस एक रेंज में चलने लग गया. अमेरिका का US hit the final target on the 3rd day of the week और उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऊपर या नीचे उसने ट्रेवल किए. But that was one of the very strong weeks. Or in spite of that, when America is struggling with the threat of higher inflation is still above 6%. Let's see what's going to happen. Copper corrected after forming the high just above the resistance 2 के थोड़ा ऊपर गया and then it corrected. As I keep saying that resistance 2 and support 2 also be used as a trend decider only. Coal India touched support 2 and bounced back, and the price of Davis slab breached below the even final support. यानी support 2 से भी नीचे गिरा तो then has even fallen more और उसके बाद it has closed at the lowest point. Adani Port moved above resistance 2 by few points, missed the final target and dropped back to the resistance 1. Natural gas hit the final support and even slipped below it by 5 points and recovered to support 2. निफ्टी ने शुरुआत में ही एक बड़ी गिरावट दिखाई और वो गिरावट was near to the support 1 और वहां से जो उसने पुल बैक दिया तो managed somewhere near to the resistance 2. Amazon first moved just above the final resistance and by Friday dropped back to the trend decider. 2 बार रैली ट्रेंड डिसाइडर से, 2 बार अपॉर्चुनिटी, नॉट रैली, 2 बार अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ट्रेंड डिसाइडर टू द फाइनल टारगेट एंड फ्रॉम फाइनल टारगेट टू द ट्रेंड डिसाइडर. Davis slab hit the high at 422. I am repeating, it is 422 and the final weekly level is 422. Bajaj Finance hit the second resistance successfully. HDFC Limited hit resistance 2 successfully and dropped from there. Again, resistance 2 or support 2 work as a trend decider. ITC final target 239. I am repeating, ITC final target 239, top formed at 239. Bajaj FinServ top formed at 17,772. Final target 17,790. Very close to it. Hindalco, Hindustan Aluminium and Aditya Birla Company top formed at 460.90. Final target 460. Facebook formed the top on resistance 2. Adani Enterprise hit the resistance 2 successfully and dropped from there. Microsoft final target 343, top formed at 343. Asian Paint trend decider 3111, final target 3285 and closed at 3283, dot on the final target. When we get the same number, say what we say that language of the world is or language of the universe is mathematics. We can talk to the universe only with a language that is mathematics. If एक स्टूडेंट ने लिखा कि 3, 6 और 8 दिसंबर को टाइम इज प्राइस, प्राइस इज टाइम नहीं परफेक्टली काम किया.
तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि इस वीक आई विल टेस्ट इट आउट। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। दिस इज द ओपनिंग कैंडल 3 दिसंबर की और ओपनिंग प्राइस इज 17,433 रुपीज 65 पैसा एंड देन दैट डिग्री कम्स 141.57. 141.57 means what? 120 minutes of 2 hours and 2 hours and 21 or 22 minutes. तो what would be the exact time? 11:21 या 22 मिनट। तो let's find out that अभी it is 10:37:47 and this is 11, 12, 11, 16, 17, 18 and this is 11:21. This is 11:21। 3 मिनट पहले 11:18 पे टॉप बना है और उसके 3 मिनट बाद ही एक लोअर टॉप बना है। तो लेट्स मार्क दैट 11:18 पे दैट इज द एग्जैक्ट टॉप और व्हाट वाज आवर टाइम 11:21। सो दैट वाज द 3 मिनट्स अवे। 3 मिनट पहले दैट वाज द टॉप। अगर उसको हम लोग ट्रेंड डिसाइडर माने तो वहां से देयर इज ए बिग ड्रॉप। इससे ज्यादा सक्सेसफुल फोरकास्टिंग किसी भी मेथड से इन एडवांस हो नहीं सकती एंड दैट इट वॉक्ड लाइक एज ए रॉक। वहां से जो प्राइस गिरना शुरू हुआ तो इवन ऑन 6 दिसंबर तक भी ये डाउनवर्ड जर्नी ये एकदम परफेक्टली इट हैज वर्कड आउट। बहुत ही सुंदर ढंग से इसने काम किया ऑन 3 दिसंबर। सो दिस वाज द रियल टॉप। वहां से कुछ यू फॉर्मेशन बन रही थी। यू फॉर्मेशन का ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ। ऊपर से भी आप लगाएं या नीचे से लगाएं विद द प्रीवियस 2 टॉप्स और प्रीवियस 2 बॉटम्स एंड देन दैट वाज बीन ब्रीच्ड। आप अगर ये बॉटम से भी अगर ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो दैट ट्रेंड लाइन इज आल्सो बीन ब्रीच्ड और ऊपर से हाईएस्ट हाई और लोअर हाई से भी अगर आप फॉर्म करते हैं तो दैट इज आल्सो बीन intact as it was falling. So it has worked perfectly well just on the time। वहां से जब ये डाउनवर्ड मूव चालू हुआ तो then it continued for a very longer period. Now look at for the 6 दिसंबर जो नेक्स्ट आपने पूछा है 6 दिसंबर को पहला कैंडल है 9:15 का। इसका हाई लो भी मार्क कर लें जो 6 का तो उसका जो हाई है दैट इज नेवर बीन ब्रीच्ड और जो बॉटम है उसके नीचे ही प्राइस रहा और वहां से भी फिर डाउनवर्ड जर्नी चालू ही रही। तो नाउ व्हाट इज द ओपनिंग इज 17,216.8 दैट कम्स 353.27। 5 आवर्स के तो 300 मिनट्स और 53 मिनट्स तो 5 आवर्स 53 मिनट्स इज द पॉइंट फॉर अस टू लुक एज ए ट्रेंड डिसाइडर। तो 5 घंटे मीन्स व्हाट 10, 11, 12, 1, 2 2:53 मिनट्स 3 बजने में 7 मिनट दैट इज गोइंग टू बी द टाइम। अगर ये इससे पहले जो दिस इज द ओपनिंग कैंडल ऑफ 1 मिनट ऑफ 6 दिसंबर इसका हाई कभी भी नहीं कटा और इसके बॉटम से प्राइस नीचे ही रहा। जो ट्रिगर हमारे को मिला था सेल का ऑन 3 दिसंबर दैट कंटिन्यूड और वहां से प्राइस नीचे ही मूव करता चला गया। और व्हाट इट हैपेंड ऑन 353 मिनट्स 2:53 मिनट्स उसको भी मार्क कर लेते हैं ऑन 6 दिसंबर। डज इट वर्कड और नॉट? लेट्स मार्क दैट। वर्टिकल लाइन पिक की और इसको प्लॉट कर दिया। दिस इज 2:53 मिनट। 53 मिनट इज perfectly the top। 54 पे 54 is the exact top। it was 53.5 so then it can be 53 or 50 perfectly, not even an error of 1 minute। और वहां से एक छोटा सा टॉप बनाते हुए फॉर लास्ट जो आधे घंटे का ट्रेड था उसमें भी निफ्टी ड्रॉप्ड बाय 72 पॉइंट्स।
आधे घंटे में, लास्ट नहीं तो आधे घंटे में मूवमेंट बहुत मुश्किल ही होती है, बट इन दिस हाफ एन आवर निफ्टी ड्रॉप्ड बाय 72 मिनट्स. सो जो थर्ड को भी हमारे पास वाइब्रेटिंग पॉइंट आया, दैट आल्सो वर्क वेरी वेल. और उसके बाद जो वाइब्रेटिंग पॉइंट वी गॉट ऑन 6, दैट आल्सो वर्क परफेक्टली वेरी वेल. अपॉर्चुनिटीज है, वी लुकिंग फॉर इंट्राडे या डे ट्रेडिंग के लिए हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं. तो ये स्टूडेंट ने पूछा है 3 दिसंबर, 6 दिसंबर और 8 दिसंबर, ये 3 दिन उन्होंने कहा कि आप एक बार चेक कर लें कि इस दिन परफॉर्म किया है या नहीं मार्केट. सो दैट्स गुड. लेट्स लुक एट द 8th ऑफ दिसंबर. 3 को परफेक्टली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे सकते हैं, और सेम इज अबाउट द 6th ऑफ दिसंबर आल्सो. 8th को देख लेते हैं. व्हाट इज 8th को ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी. इट वॉज अपवर्ड बाइस्ड विद ए अपवर्ड बाइस्ड तो था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज साइडवेज ओनली. तो व्हाट वॉज द ओपनिंग opening price of that 8th of December? Let's mark that 17,319.30. So 17,319.30, that come 63 minutes. तो मोस्ट ऑफ द चांस है पहले 63 मिनट्स पे जो टॉप और बॉटम बनाया है वो अगर इंटैक्ट रहता है तो देन वी कैन से देन नाउ देयर कैन बी ए ट्रेंड. बट अदरवाइज एवरी हाफ एन आवर का एक मूव हो और उसके बाद प्राइस दूसरी डायरेक्शन में चल दे, तो मार्केट का बिहेवियर लगभग ऑन 8th इज इन ए सेम. 1 घंटे का अगर मान लो मूव आया, यहाँ कोई बॉटम बनाया तो 1 घंटे तक उसने अपवर्ड जर्नी चालू की, कहीं टॉप बनाया तो नीचे बॉटम भी 1 घंटे या 65 मिनट या 70 मिनट पे वो मार्क किया जा सकता है बड़ा आसानी के साथ. वी कैन डू दैट. ये मान लो 12:47 पे था, तो देन 2 बजे पूरे 1 घंटा और कुछ 10-12 मिनट में वो एक ट्रेंड रहा, जो एक ट्रेंड आइडेंटिफाई मैं कर सकता हूँ इस पूरे दिन के अंदर. तो 1 घंटे के मूव्स हमारे पास दिखाई दिए इस पूरे 8 ऑफ दिसंबर को आल्सो. सो दैट वे इफ आई कैन से दैट ऑल द 3 days market price has honored this time is price and price is time. So I think आप इसके ऊपर और दोबारा प्रैक्टिस करें और दोबारा इसको एनालाइज करें. आई थिंक यू विल बी गोइंग टू लव दिस. आई एम नॉट सेइंग दिस इज ए परफेक्ट टूल. आई एम नॉट सेइंग ये 100% एक्यूरेसी से काम करता है, बट जितना भी ये करता है, हाउ इट इज़ वर्किंग, दैट इज़ हार्ट मूविंग. अपने आप में ये एक मिराकल है अगर जब भी ये काम करता है तो.